मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट ने एक लैंग्वेज ली है, एक जनरल टेस्ट लिया है और उसने 3 स्पेसिफिक डोमेन्स चूज किए हैं, तो उसका पेपर किस तरीके से बनेगा। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। आप लोगों को पता होगा कि कल हमने बात किया था आईसीआर के पेपर के पैटर्न के ऊपर कि आईसीआर का जो पेपर देखने को मिलेगा आपको सीयूईटी में, उसका पैटर्न क्या हो रहा होगा। और आज उसी की लय में हम बात कर रहे होंगे सीयूईटी के पैटर्न पर, जो कि अपडेट हुआ है। इस साल पहले कुछ और था एंड इस साल आपको कुछ और देखने को मिलेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर आप सीयूईटी के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि आईसीआर और बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी टारगेट कर रहे हैं, तो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप आईसीआर के स्टूडेंट्स हैं, जो कि मेनली आईसीआर को टारगेट कर रहा है, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम एग्जाम पैटर्न के एस्पेक्ट में हम सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि फर्दर अपडेट्स जो कि सीयूईटी या आईसीआर से रिलेटेड हो रहे होंगे वो सारे आपको यहाँ मिलते रहेंगे। तो आई होप कि ये चैनल आपकी हेल्प कर रहा होगा। एंड अगर आप चैनल पर पहले से हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एंड आज की वीडियो का टारगेट रखते हैं हम 100+ लाइक्स का। एंड हमें अपनी फैमिली पर पूरा भरोसा है कि आप वो टारगेट जरूर पूरा करवाएंगे। तो अब बात आती है सीयूईटी के एग्जाम पैटर्न की, कि आखिर सीयूईटी का जो एग्जाम होने वाला है 2023 में, उसका पैटर्न किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो आपको पता होगा, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, कि सीयूईटी के जो सेक्शंस हैं, इस बार इन लोगों ने 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया हुआ है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, और हर सेक्शन के अलग अलग मायने हैं। सेक्शन 1 को रखा गया है लैंग्वेजेस के लिए, सेक्शन 2 को रखा गया है आपके स्पेसिफिक डोमेन्स के लिए, एंड सेक्शन 3 को रखा गया है आपके जनरल टेस्ट के लिए। दूसरी बात यह है कि मैक्सिमम आपको पता होगा कि 10 सब्जेक्ट चूज कर सकते थे, तो टोटल सब्जेक्ट आप 10 रख सकते थे। उसके हिसाब से आपका पेपर डिजाइन किया जाएगा। आपको पता होगा कि जो आपका एग्जाम है वो 21 मई से 31 मई के बीच में हो रहा होगा। तो आपके जो डेट्स दी गई हैं, उन्हीं डेट्स में आपके सीयूईटी का एग्जाम हो रहा होगा। सिलेबस ध्यान रखना, 11th का कुछ भी नहीं है, आपका सिर्फ और सिर्फ 12th का ही सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। तो अब बात आती है कि किसी स्टूडेंट्स ने लैंग्वेज भी चूज किया, उसने डोमेन्स भी चूज किए हैं, आपने जनरल टेस्ट भी चूज किया, तो उसका पेपर किस तरीके से डिजाइन हो रहा होगा। तो देखो भैया, अगर आपने सारे चीजें चूज की हुई हैं, लाइक आपने लैंग्वेज भी चूज किया है, आपने डोमेन भी चूज किए हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपका मेन स्पेसिफिक डोमेन हो रहा होगा। लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश आपके लैंग्वेजेस में आ रहे होंगे। जनरल टेस्ट के लिए आपको जीके वो है ही है। तो अब बात आती है कि आपका जो एग्जाम पैटर्न होगा, उसमें आपको लैंग्वेज का सबसे पहले सेक्शन मिलेगा। और लैंग्वेज में आपको याद रखना है कि टाइम की ड्यूरेशन जो है वो ओनली 45 मिनट्स है। जो आपका पेपर है वो 3 सेक्शन में मेनली डिवाइड होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। अब सेक्शन 1 को डिवाइड किया है इन लोगों ने 2 और सब सेक्शन में, तो वो है सेक्शन 1A और दूसरा है सेक्शन 1B। तो सेक्शन 1A में क्या है कि इन लोगों ने 13 लैंग्वेजेस को रखा है। सेक्शन बी में दूसरी लैंग्वेजेस को रखा है। ये स्पेसिफिक है, अगर इसके बारे में आपको और डिटेल में जाना है तो आप इनके ब्राउज़र को देख सकते हैं, वो वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल रही होंगी। तो मेनली आपको जो लैंग्वेज आपने चूज़ की है, तो आपको क्या होगा कि आपके लैंग्वेज में टोटल 50 क्वेश्चन आ रहे होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये आपका जो सेक्शन 1 में आ रहा होगा। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप कितनी लैंग्वेज को चूज कर रहे हैं। आपके पास सारे ऑप्शन हैं, मैक्सिमम आपको पता है कि 10 सब्जेक्ट आप चूज करते हैं। जिस तरीके से आप सब्जेक्ट चूज किए होंगे, उसी के तरीके से आपका पेपर का पैटर्न डिजाइन होगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि आपने सेक्शन 1 से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट की, लाइक हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, तो आपका उसमें 50 क्वेश्चन आ रहे होंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। उसके बाद सेक्शन IB आएगा, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपने उसमें से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट की ही नहीं। और जरूरी भी नहीं है, क्योंकि आपको एक लैंग्वेज चाहिए, वो इंग्लिश सेलेक्ट कर लो। जो जनरली स्टूडेंट्स करते हैं वो इंग्लिश जो है आपकी सेक्शन 1A में आएगा। और जो फॉरेन लैंग्वेजेज हैं, काफ़ी सारी लैंग्वेजेज हैं, वो सेक्शन IB में आती हैं, तो उनसे आपको कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आप इनमें से किसी को चूज करते हैं, तो फिर आपके पास 2 सेक्शन आ रहे होंगे और आपका टाइम जस्ट डबल हो जाएगा। लाइक एक लैंग्वेज के लिए आपको 45 मिनट्स मिल रहे होंगे, तो 2 लैंग्वेज के लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। एंड सेम आपके पास 2 लैंग्वेज होंगी, तो आपके पास 80 क्वेश्चंस करने होंगे और टोटल 100 क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। वो होगा सेक्शन 1 में। उसके बाद चलते हैं हम सेक्शन 2 पर। तो सेक्शन 2 के बारे में हमने डिटेल में वैसे ही चर्चा कर ली है आईसीआर की वीडियो में, कि अगर सेक्शन 2 में आपके पास जो होते हैं आपके मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, लाइक अगर कोई मैथ सब्जेक्ट से है तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ उसके लिए मेनली डोमेन सब्जेक्ट हो जाते हैं। अगर कोई बायोलॉजी बैकग्राउंड से है तो उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मेन डोमेन सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपके डोमेन सब्जेक्ट वो हैं जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं। एंड लैंग्वेजेस को उन लोगों ने सेक्शन 1 में रखा, डोमेन सब्जेक्ट को आपके सेक्शन 2 में रखा। तो अब बात आती है कि सेक्शन 2 में आपको जो डोमेन सब्जेक्ट होंगे उसमें कितने क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं जिनको टाइम थोड़ा ज़्यादा मिला है, मैंने उसमें भी बताया था।
तो वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट ये सारे हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं या फिर इस पीडीएफ को डाउनलोड करके भी आप उनको पढ़ सकते हैं। बाकी जो यहाँ स्पेसिफिक किए गए हैं उन सब्जेक्ट्स को इन लोगों ने सिर्फ 60 मिनट दिए हैं। अगर यहाँ आपका सब्जेक्ट स्पेसिफाइड नहीं है लाइक अकाउंटेंसी, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस एंड मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इन सब्जेक्ट्स के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। इनके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, चाहे वो लैंग्वेज हो चाहे फिर आपका डोमेन सब्जेक्ट हो। तो सेक्शन 2 में आपके मेन डोमेन सब्जेक्ट आ रहे होंगे एंड सेक्शन 2 में आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, बट जैसी भी आपकी यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट हो उस तरीके से आप अपने डोमेन सब्जेक्ट चूज करते हैं। तो मेनली आईसीआर के लिए अगर आपको करना है तो आप 3 ही करेंगे। मेरे हिसाब से 3 काफ़ी है। बाकी हाँ, यूनिवर्सिटी टारगेट जो आप कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, तो मोस्टली कुछ 4 चूज करते हैं, कुछ 5 चूज करते हैं, डिपेंड करता है आप पर। तो डोमेन सब्जेक्ट में ध्यान रखना, जो यहाँ स्पेसिफिक किए गए हैं उन्हीं में आपको 60 मिनट मिलेंगे और जो नहीं किए गए उनमें 45 मिनट्स मिलेंगे। एंड क्वेश्चंस की बात करें तो एक सब्जेक्ट में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको सिर्फ उनमें से 40 क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे। और अगर हम मार्क्स की बात करें तो एक जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का हो रहा होगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो -1 की नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 3 पर। तो सेक्शन 3 में आता है आपका जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट में आपके जो हो रहे होंगे वो 60 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आपको 50 अटेम्प्ट करने होंगे। एंड टाइम की बात करें तो आपको जनरल टेस्ट के लिए 60 मिनट्स दिए जाएंगे। तो 60 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं एंड इस तरीके से आपका पेपर डिजाइन होगा। अभी तक हमने ओवरव्यू देखा कि आपका पेपर किस तरीके से बनेगा। अगर हम इसको डिवाइड करें, मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट ने एक लैंग्वेज ली है, एक जनरल टेस्ट लिया है और उसने 3 स्पेसिफिक डोमेन्स चूज किए हैं, तो उसका पेपर किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको एक लैंग्वेज का सेक्शन आएगा जिसमें आपको 45 मिनट्स में अपनी लैंग्वेज के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने होंगे। उसके बाद आपका सेक्शन 2 आएगा जिसमें आपके तीनों डोमेन सब्जेक्ट्स आ रहे होंगे। तो हर डोमेन सब्जेक्ट के हिसाब से आपको टाइम लिमिट दी गई होगी। अगर आप पीसीएम ग्रुप से हैं तो आपको 60 मिनट दिए जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के लिए। तो इसी तरीके से आपका अगर बायो से है तो बायो के लिए इन्होंने 45 मिनट्स कंसीडर किए हुए हैं। बायो वालों को 60 मिनट नहीं दिए जाएंगे, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको 60 मिनट मिलेंगे। तो इस तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर किसी और डोमेन सब्जेक्ट आप चूज किए सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट आ रहे होंगे सेक्शन 2 में। एंड देन उसके बाद आपका आता है सेक्शन 3 जिसमें जनरल टेस्ट होगा। तो जनरल टेस्ट में आपके 60 क्वेश्चन आ रहे होंगे जिनमें से आपको 50 करने हैं एंड जो टाइम है वो आपको 60 मिनट दिया गया है। तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर डिजाइन हो रहा होगा। तो मेरे हिसाब से अगर बात करें सीयूईटी के पेपर के पैटर्न के बारे में तो आपको ज्यादातर डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बट यार अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला हुआ है, आप प्लीज कमेंट कीजिए, हमें बताइए ताकि हम आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दे रहे होंगे। तो अगर हम वीडियो को समराइज करें तो सीधे सीधे आपका पेपर के पैटर्न किस तरीके से हो रहा होगा तो मैंने पहले ही बता दिया। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, 3 सेक्शन आपको तब देखने को मिलेंगे जब आप लैंग्वेज भी चूज करते हैं, डोमेन सब्जेक्ट भी चूज करते हैं और फिर आप जनरल नॉलेज भी चूज करते हैं। अगर आपने सिर्फ डोमेन ही चूज किए, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट नहीं चूज किए, तो सिर्फ आपको एक ही सेक्शन मिलेगा और उस सेक्शन में आपको सिर्फ आपके मेन सब्जेक्ट मिल रहे होंगे, उसके टाइम बाउंडेशन के साथ आपको वो चीज़ें मिल रही होंगी एंड देन आपको वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा। तो इस तरीके से आपके हिसाब से आपका पेपर इस बार डिजाइन हो रहा होगा। जैसे आपने सब्जेक्ट भरे होंगे उसी के हिसाब से आपका पेपर बनेगा। तो मेरे हिसाब से आपको एक सही तरीके से पता चल गया होगा, आप समझ पा रहे होंगे कि आपका पेपर किस तरीके से बनेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प कर रहे हो। दैट्स ऑल यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय, टेक केयर।